भाई, मैं तुझे अभी वो सच बता रहा हूं जो शायद तू अब तक सुनना भी नहीं चाहता। 14 दिन, सिर्फ 14 दिन, और तेरी पूरी लाइफ बदल सकती है, समझा? पर यह आसान नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये वो युद्ध है जो तेरे अंदर चल रहा है, जो हर दिन तू खुद से हारता जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तू जीतना सीख। हाँ भाई, जीतना सीख। देख, मैं जानता हूं कि तू रोज वही गलती करता है। मोबाइल उठाते ही आंखें वहां चली जाती हैं जहां नहीं जाना चाहिए, और मन पर नियंत्रण नहीं रह जाता। और फिर गिल्ट, शर्म, फ्रस्ट्रेशन और खालीपन का वो फीलिंग आता है जो तेरी आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। पर भाई, यही वो लड़ाई है जो तू अब जीत सकता है, यही वो बैटलफील्ड है जो तूने अब तक छोड़ा है। और मैं बता दूं, इसको जीतने वाला आदमी अनस्टॉपेबल बजाता है। समझ ले, शरीर की एनर्जी जो तू अभी हर दिन बेकार की चीजों में खो रहा है, वो सिर्फ 14 दिन रोककर तेरे अंदर आग की तरह फट सकती है। तू सोच, जब तू नॉर्मली वीक होता है, लेथार्जिक रहता है, फोकस नहीं रहता, कॉन्फिडेंस गिरता है, वही एनर्जी अगर तू कंट्रोल करना सीख जाए, अगर तू डिसिप्लिन अपना ले, तो ना सिर्फ तेरी मेंटल स्ट्रेंथ एक्सप्लोड करेगी, बल्कि तेरी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी, तेरी प्रेजेंस अलग हो जाएगी, लोग तेरे सामने श्रिंक करने लगेंगे। और भाई, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मैं तुझे एग्जैक्ट रोड मैप बताने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब तू अकेले खड़ा होता है तभी असली लड़ाई होती है। देख, पहला दिन सबसे मुश्किल होता है। मन कहता है कि चाल आज छोड़ दे, लेकिन तू देख, वही डिसीजन, वही चॉइस, ऑल अराउंड। अगर तू जीत गया तो पहला स्पार्क इग्नाइट हो जाता है, पहला फ्लेम जलता है, और जैसे जैसे तू दिन 2, 3 तक पहुंचता है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, डिसिप्लिन स्ट्रेंथन होता है, और छोटी छोटी विक्ट्रीज का वो चेन रिएक्शन तेरे पूरे कैरेक्टर को बदल देता है। अब सुन, विजुअलाइज कर, तू सुबह उठता है, एनर्जी फील करता है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के, तेरी आंखों में वो शाइन है, तेरे मूव्स पावरफुल हैं, तेरी वर्ड्स इंपैक्टफुल हैं, और सबसे बड़ी बात, तू खुद से प्राउड होता है, क्योंकि तूने अपने इंपल्सेस को कंट्रोल किया है, तूने अपनी वीकनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन जो अब तक तेरे साथ था, वो अब धीरे धीरे वैनिश होने लगता है, और उसके जगह जो आता है वो अनस्टॉपेबल फीलिंग है। और हाँ भाई, ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मेंटल बैटलफील्ड भी है। तू ध्यान रख, ब्रेन अब तुझे कमजोर नहीं दिखा रहा, ब्रेन अब डिसिप्लिन का रिवॉर्ड दे रहा है, तू फोकस कर सकता है, तेरी डिसीजन मेकिंग क्लियर है, तू इजीली डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर कर सकता है, और सब कुछ तेरी लाइफ में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। पर मैं तुझे बता दूं, ये जर्नी आसान नहीं है। तू कई बार गिरेगा, टेम्पटेशन आएगा, डाउट्स आएंगे, और तू सोच सकता है कि यह सच में काम करेगा क्या। भाई, वही डाउट्स तूने हर बार हारा, वही डाउट्स तुझे रोकते रहे। और अब तू ये समझ, डाउट्स को फेस करना है, डाउट्स को चैलेंज करना है, और जब तू डाउट्स को कॉन्कर कर लेगा, तब हर फियर, हर इनसिक्योरिटी ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगी। और मैं बता दूं, तू अकेले खड़ा होकर भी पावरफुल महसूस करेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ बॉडी की बात नहीं है, ये तेरी आत्मा की शक्ति है, ये तेरे अंदर जो रॉ एनर्जी है उसे हार्नेस करने का तरीका है। अब मैं तुझे एक सीक्रेट बताऊं जो शायद किसी ने ना बताया हो। जब तू 14 दिन ब्रह्मचर्य रखेगा, तेरी नेचुरल चरिज्मा एक्सप्लोड हो जाएगी, तेरी प्रेजेंस लोग इमीडिएटली फील करेंगे, तू अट्रैक्ट करेगा अपॉर्चुनिटीज को, रिलेशनशिप्स बदल जाएंगी, और सबसे बड़ी बात, तू खुद को अनस्टॉपेबल समझेगा। पर ध्यान रख, ये 14 दिन बस काउंटर देख के नहीं गुजरने हैं, 14 दिन बस काउंटर देख के नहीं गुजरने हैं, 14 दिन बस काउंटर देख के नहीं गुजरने हैं, 14 दिन बस काउंटर देख के नहीं गुजरने हैं, 14 दिन बस काउंटर देख के नहीं गुजरने हैं, दिन बस। ये एक अंदर की फायर को इग्नाइट करने का प्रोसेस है। हर चॉइस में तेरे अंदर फाइट होना चाहिए, हर मोमेंट में अवेयरनेस होना चाहिए, और जब टेम्पटेशन आए तो उसको इग्नोर कर, और वही मोमेंट तुझे अगले लेवल पर ले जाएगा। और भाई, मैं नहीं एग्जैजरेट कर रहा, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। लोग जिन्होंने 14 दिन डिसिप्लिन रखा, वो अकेले कॉन्फिडेंट हो गए, उनकी प्रोडक्टिविटी डबल्ड हुई, उनकी फोकस अनमैच्ड हुआ, और एनर्जी इतनी पावरफुल हो गई कि वो किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, जब तू अनस्टॉपेबल बन जाएगा, लोग तेरे सामने श्रिंक करेंगे, क्योंकि अब तू अपने इंपल्सेस का मालिक है, तू अपनी एनर्जी का मालिक है, और ये शक्ति कोई किसी से बोरो नहीं कर सकता। हाँ भाई, अभी तू सोच सकता है कि ये सब कितना मुश्किल है, और मैं तुझे एग्री करता हूँ, मुश्किल है, पर यही मुश्किल मोमेंट्स तुझे रियल ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, यही स्ट्रगल तुझे रियल प्राइड देते हैं। अब मैं तुझे चैलेंज देता हूँ, अगले 14 दिन हर डे कॉन्शियसली अपने आप से लड़, हर डे टेम्पटेशन को इग्नोर कर, और मैं गारंटी दूं, तू पहले की तरह वीक नहीं रहेगा, तू अनस्टॉपेबल बन जाएगा। और अब मैं रुकता नहीं, क्योंकि पार्ट 2 में मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे पहले 3 दिन के अंदर तू अधिकतम फायदा ले सकता है, कैसे हर मोमेंट में तेरी एनर्जी एक्सप्लोड करेगी, और वो मेंटल ट्रिगर्स जो नॉर्मली फेल कर देते हैं, उन्हें तू अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन भाई, इससे पहले तू खुद से ये पूछ, क्या तू सच में रेडी है अपनी लाइफ बदलने के लिए? क्या तू तैयार है 14 दिन के लिए हर वीकनेस को फेस करने के लिए, या फिर तू फिर वही एक्सक्यूजेस खोजेगा? सोच ले, क्योंकि जैसे ही तू डिसाइड करेगा, वही मोमेंट तेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। भाई,
अब पार्ट 2 में मैं तुझे वो एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे पहले 3 दिन से ही तू मैक्सिमम एडवांटेज ले सकता है, क्योंकि ये पहला फेज ही डिफाइन करता है कि तेरी 14 दिन की जर्नी स्मूथ जाएगी या स्ट्रगल में बदलेगी। सुन, पहला दिन तो बस स्पार्क इग्नाइट करने वाला होता है, पर दिन 2 और 3 में तेरे अंदर रेजिस्टेंस पीक पर होगा। टेम्पटेशंस डबल होंगे। माइंड कहेगा कि चल छोड़ दे, मजा नहीं आ रहा। और ये वो मोमेंट है जब आदमी नॉर्मली हार जाता है, पर तू हार नहीं सकता, क्योंकि ये वही पॉइंट है जो तेरी लाइफ डिसाइड करता है, समझा? अब विजुअलाइज कर, तू सुबह उठता है, एनर्जी फील करता है और दिमाग इमीडिएटली अर्जेस भेजता है। इमेजेस, थॉट्स, डिस्ट्रैक्शंस, हर जगह से टेम्पटेशन आता है, लेकिन तू कामली ऑब्जर्व करता है। तू अवेयर है कि ये इंपल्सेस सिर्फ तेरी वीकनेस टेस्ट कर रहे हैं, और वही अवेयरनेस तुझे नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। भाई, एक सीक्रेट टेक्निक बताऊं, जब अर्ज आए इमीडिएटली डीप ब्रीथ ले, 5 से 10 सेकंड के लिए अपने माइंड और बॉडी को सेपरेट कर, ऑब्जर्व कर और खुद से कह, ये मेरा कंट्रोल है, ये मेरा एनर्जी है, मैं इसे वेस्ट नहीं करूंगा। बस इतनी सी सिंपल बात। पर ब्रदर, ये स्किल डेवलप होने में सिर्फ 3 दिन लगते हैं, और जैसे ही तू इसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करता है, तेरी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होने लगती है, डोपामिन रेगुलेशन स्ट्रांग होता है, फोकस एक्सप्लोड करता है और एनर्जी अपने आप कंसोलिडेट होने लगती है। अब सुन, ये सिर्फ फिजिकल या मेंटल नहीं है, ये इमोशनल बैटलफील्ड भी है। भाई, हर अर्ज को इग्नोर करना सिर्फ हैबिट नहीं बनाता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड एक्सप्लोड करता है, क्योंकि तू खुद को साबित कर रहा है कि तू वीक इंपल्स का स्लेव नहीं है। और जैसे जैसे दिन 4, 5, 6 आते हैं, तेरे अंदर नोटिसेबल चेंज दिखना शुरू होता है। लोग देखेंगे कि तू काम, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट है, लेकिन तू ये सीक्रेट नहीं बताएगा। तू साइलेंट होगा, क्योंकि रियल पावर साइलेंट रहती है, दिखाने के लिए नहीं होती। और मैं तुझे एक हार्श ट्रूथ बता दूं जो बहुत लोग नहीं जानते। अगर तू 14 दिन के अंदर डिसिप्लिन को हाफ हार्टेडली फॉलो करेगा, तो रिजल्ट उतना स्ट्रांग नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेन और बॉडी सिर्फ फुल कमिटमेंट से रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये कमिटमेंट है जो अनस्टॉपेबल बनाता है, सिर्फ एफर्ट नहीं। अब मैं तुझे विजुअल एग्जांपल देता हूं। इमेजिन कर, तू नॉर्मली वीक रहता है, जल्दी थक जाता है, हर छोटी चीज में डिस्ट्रैक्टेड होता है, लेकिन 7 दिन डिसिप्लिन रखने के बाद वही आदमी, वही बॉडी, वही माइंड बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के फोकस्ड है, स्ट्रांग है, एनर्जी फ्लो कर रही है, और वो कॉन्फिडेंस इतनी नेचुरली दिख रहा है कि लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। और भाई, यही वो अनसीन पावर है जो सिर्फ ब्रह्मचर्य और एनर्जी कंट्रोल से आती है। और मैं नहीं एग्जैजरेट कर रहा, ये रियल लाइफ सिनेरियो है। लोग जिन्होंने ये 14 दिन स्ट्रिक्ट फॉलो किया, उनका सोशल प्रेजेंस बदल गया, करियर फोकस डबल हुआ, और मेंटल क्लैरिटी ऐसी आई कि कॉम्प्लेक्स डिसीजंस भी एफर्टलेस हो गए। और भाई, ये फीलिंग एडिक्टिव है, क्योंकि जैसे ही तू देखता है कि तू कंट्रोल कर सकता है, तेरी सेल्फ एस्टीम एक्सप्लोड हो जाती है, और वही प्राइड, वही अनस्टॉपेबल फीलिंग तुझे हर बार अर्ज के सामने मजबूती से खड़ा रखती है। पर याद रख, टेम्पटेशन हर जगह है, मोबाइल, सोशल मीडिया, आइडल थॉट्स, लोनलीनेस, और यही लोनलीनेस सबसे ट्रिकी है। अकेले रहना इजी लगता है, पर माइंड ऑटोमेटिकली फैंटेसीज की तरफ डाइवर्ट होता है, और वही मोमेंट है जब डिसिप्लिन ब्रेक हो सकता है। इसलिए मैं तुझे स्ट्रेटेजी बताऊं कि लोनलीनेस को एक्सप्लॉइट करने के बजाय उसे एडवांटेज में कन्वर्ट कर, प्रोडक्टिव टास्क्स में एंगेज रहे, एक्सरसाइज कर, कोल्ड शावर ले, माइंड को चैलेंज कर, और अर्ज आते ही इमीडिएटली रीडायरेक्ट कर। भाई, ये रीडायरेक्टिंग स्किल तेरे लिए गेम चेंजर है, क्योंकि अर्ज को सप्रेस करने का तरीका ये नहीं है कि तू फाइट कर, बल्कि ये है कि तू एनर्जी को रीडायरेक्ट कर, क्रिएटिविटी में, प्रोडक्टिविटी में, फिजिकल पावर में। और जैसे ही तू ये कंसिस्टेंटली करता है, तेरी बॉडी और माइंड नेचुरल फ्लो में आ जाती है, और सेल्फ कंट्रोल एफर्टलेस लगने लगता है। और अब मैं तेरे सामने साइकोलॉजिकल सीक्रेट रखता हूं जो नॉर्मल लोग इग्नोर करते हैं। जब तू अर्ज फील करता है और उसे इग्नोर कर देता है, ब्रेन इमीडिएटली रिवॉर्ड करता है, डोपामिन स्पाइक कंट्रोल्ड होता है, फोकस शार्पन होता है, और सेल्फ वर्थ एक्सप्लोड करता है। हाँ भाई, यही रिवॉर्ड सिस्टम है जो अनस्टॉपेबल बना देता है। और ब्रदर, मैं नहीं कह रहा कि इजी होगा, मैं नहीं शुगर कोट कर रहा डिफिकल्ट होगा। टेम्पटेशंस आएंगे, माइंड चिल्लाएगा, लेकिन हर बार जब तू जीत जाएगा, एनर्जी डबल होगी, कॉन्फिडेंस डबल होगा, और डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब सोच, 14 दिन बाद तू कौन होगा? वही लड़का जो हर अर्ज के सामने वीक था, या वही लड़का जो अनस्टॉपेबल है, एक्सटॉपेबल है, जो अपनी एनर्जी का मास्टर है, जो हर चैलेंज एफर्टलेसली फेस कर सकता है? और भाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल भी है। तेरी सेल्फ परसेप्शन, प्राइड, विजन और एम्बिशन लेवल एक्सप्लोड कर जाता है। और ये पार्ट 2 का क्लिफहैंगर है भाई। पार्ट 3 में मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे 7 से 10 दिन के अंदर तू अपनी एनर्जी पीक लेवल पर लेकर आए, अर्जेस को एफर्टलेसली हैंडल करे, मेंटल क्लैरिटी मैक्सिमम हो, और वो सीक्रेट माइंडसेट डेवलप करे जो नॉर्मली केवल रेयर हाई अचीवर्स में होता है। लेकिन उससे पहले तू खुद से पूछ, क्या तू रेडी है अपने इंटरनल पावर को अनलीश करने के लिए?
या फिर एक्सक्यूजेस में फंसकर वही ओल्ड लाइफ जीना पसंद करेगा? सोच ले, क्योंकि तेरी नेक्स्ट लेवल की अनस्टॉपेबल जर्नी अब डिसीजन पर डिपेंड करती है। भाई अब तू समझ ले, पार्ट 3 वो स्टेज है जहां तू अपने अंदर की रियल पावर को इग्नाइट करने वाला है, क्योंकि अब 7 से 10 दिन के बीच तू अपने अर्जेस पर मास्टरी हासिल करना शुरू कर देगा और वही मास्टरी तुझे अनस्टॉपेबल बनाती है। देख, पहले डेज में स्ट्रगल होता है, टेम्पटेशन पीक पर होता है, लेकिन तेरे अंदर अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अर्जेस आए तो भी वो तुझे कंट्रोल नहीं कर पाते। भाई विजुअलाइज कर, तू बैठा है, माइंड रेस्टलेस है, थॉट्स उछल रहे हैं और बॉडी क्रेविंग कर रही है, पर तू कामली ऑब्जर्व करता है, अवेयरनेस मेंटेन करता है और खुद से कहता है ये तस्वदा, ये मेरा कंट्रोल है, ये मेरा एनर्जी है, मैं इसे वेस्ट नहीं करूंगा। और वही छोटा सा डिसीजन, वही चॉइस तेरी लाइफ बदल देता है, क्योंकि डिसिप्लिन अब इंटरनलाइज्ड हो गया है। अब एक्सटर्नल स्ट्रगल नहीं बल्कि इंटरनल स्ट्रेंथ डोमिनेट करती है। और भाई ये सिर्फ कंट्रोल की बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड और अनस्टॉपेबल फीलिंग की बात है। अब मैं तुझे हार्श ट्रूथ बताऊं जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। अगर तू 10 दिन तक भी वीक रहेगा, अगर तू अर्जेस के सामने झुकेगा, तो तेरी एनर्जी हाफ बर्न होगी, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहेगा। लेकिन अगर तू अब तक 7 से 10 दिन स्ट्रांग रहा, अर्जेस को कंसिस्टेंटली इग्नोर किया, तो भाई ये वो मोमेंट है चिदाबाता है जब मिरेकल शुरू होता है। जब नॉर्मल आदमी वीक फील करता है, वही तू अनस्टॉपेबल महसूस करेगा। और मैं तुझे सीक्रेट टेक्निक बताऊं, जब अर्जेस पीक पर हों, इमीडिएटली फिजिकल एनर्जी रीडायरेक्ट कर, पुशअप्स कर, कोल्ड शावर ले, मेडिटेट कर या क्रिएटिव वर्क में एंगेज हो। ये एनर्जी को एक्सप्लोजन में कन्वर्ट कर देता है, अर्जेस वैनिश हो जाते हैं और माइंड रीसेट होता है। और ब्रदर ऑब्जर्व कर, जैसे जैसे डेज बढ़ते हैं, तेरी मेंटल क्लैरिटी इतनी शार्प हो जाती है कि तू हर डिसीजन एफर्टलेसली ले सकता है, फोकस अनमैच्ड होता है और प्रोडक्टिविटी इनसेन लेवल तक एक्सप्लोड हो जाती है। अब सुन, ये सिर्फ इंटरनल बैटल नहीं है, एक्सटर्नल वर्ल्ड भी रिस्पॉन्ड करता है। लोग तेरी प्रेजेंस फील करने लगते हैं, तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरी कॉन्फिडेंस, तेरी वॉइस, सब कुछ डिफरेंट दिखने लगता है। और भाई यही अट्रैक्शन है जो नॉर्मली डिसिप्लिन वाले लोग हासिल करते हैं। और मैं नहीं एग्जैजरेट कर रहा, ये रियल लाइफ सिनेरियो है जो हर हाई अचीवर एक्सपीरियंस करता है। और ये जो अनस्टॉपेबल फीलिंग है, ये सिर्फ ईगो या एरोगेंस नहीं है, ये अवेयरनेस, डिसिप्लिन और एनर्जी कंट्रोल का नेचुरल रिजल्ट है। अब मैं तुझे एक साइकोलॉजिकल हैक बताऊं जो रेयर लोग ही जानते हैं। जब तू अर्जेस इग्नोर करता है, डोपामिन कंट्रोल्ड होता है, माइंड फोकस करता है और तेरी एनर्जी इंटरनली सर्कुलेट होती है। वही एनर्जी तुझे आइडियाज, क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ और सोशल डोमिनेंस देती है। और हाँ भाई, इस स्टेज में लोनलीनेस ट्रिकी हो सकता है, माइंड टेम्पटेशंस क्रिएट करेगा, बोर्डम आएगा, डाउट्स आएंगे, लेकिन तू ऑब्जर्व करता है, अवेयर रहता है, रीडायरेक्ट करता है और उसी मोमेंट अनस्टॉपेबल माइंडसेट डेवलप होता है जो नॉर्मली केवल रेयर हाई अचीवर्स में होता है। और भाई ये माइंडसेट सिर्फ 14 दिन का नहीं है, ये लाइफ टाइम टूल है, क्योंकि अब तू अपने इम्पल्सेस का मास्टर है, एनर्जी का मास्टर है और जब भी तू चाहे सेम कंट्रोल हर चैलेंज में यूज कर सकता है। और मैं तुझे एक हार्श ट्रूथ और बता दूं, बहुमत लोग कभी इस स्टेज तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वो एक्सक्यूजेस में फंस जाते हैं, कंफर्ट जोन छोड़ते नहीं और वीक इंपल्सेस को फॉलो करते हैं। लेकिन तू अलग है, तू इस स्टेज तक आया है, तू रेडी है अनस्टॉपेबल बनने के लिए। और यही वो डिफरेंस है जो एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी आदमी में होता है। और भाई अब पार्ट 3 का क्लिफ हैंगर, अगले 11 से 14 दिन तैयारी के दिन फाइनल स्टेज है जहां तू अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक कीतेगा, एनर्जी पीक पर होगी, माइंड अनस्टॉपेबल होगा, सोशल प्रेजेंस एक्सप्लोड करेगी और तू खुद को एक नया वर्जन पाएगा जो हर चैलेंज एफर्टलेसली फेस कर सकता है। लेकिन इससे पहले तू खुद से पूछ, क्या तू अभी तक फुली कमिटेड है? क्या तू खुद से लड़ने और अनस्टॉपेबल बनने के लिए लास्ट पुश देने को तैयार है? क्योंकि ये लास्ट स्टेज वो डिफाइन करेगा कि तू सिर्फ डिसिप्लिन आदमी रहेगा या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करेगा। भाई अब हम पहुंच गए हैं फाइनल स्टेज पर, वो 11 से 14 दिन जो तेरी पूरी लाइफ बदल देंगे, क्योंकि अब तू अनस्टॉपेबल बनने वाला है। समझा? पहले 10 दिन स्ट्रगल, अवेयरनेस, डिसिप्लिन, एनर्जी कंट्रोल, रिडायरेक्टिंग, सब ग्राउंड वर्क था। और अब ये लास्ट 4 दिन क्लाइमैक्स है जहां तेरी एनर्जी, माइंड और प्रेजेंस पीक पर पहुंचने वाले हैं। सुन, विजुअलाइज कर, तू सुबह उठता है, पहले जैसा लेथार्जी नहीं, अर्जेस नहीं, सिर्फ रॉ पावर, सिर्फ फोकस्ड माइंड, सिर्फ अनस्टॉपेबल एनर्जी, बॉडी रिस्पॉन्सिव है, मसल्स एनर्जाइज्ड है, माइंड शार्प है, थॉट्स क्लियर हैं और तू हर स्मॉल चैलेंज एफर्टलेसली फेस कर सकता है। और भाई ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मेंटल बैटलफील्ड भी है। तेरी ब्रेन केमिस्ट्री ऑप्टिमाइज्ड है, डोपामिन बैलेंस्ड है, फोकस इंसेन है और सेल्फ कंट्रोल नेचुरल है। अब मैं तुझे हार्श ट्रूथ बताऊं जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। फाइनल डेज में अगर तू खुद को चीट करेगा, अगर तू अर्जेस के सामने वीक हुआ, तो पुरानी मेहनत वेस्टेड हो जाएगी, प्रोग्रेस फेड हो जाएगी और गिल्ट वापस आएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। लेकिन तू ऐसा नहीं करेगा, तू फुली कमिटेड है, तू अनस्टॉपेबल बनने के लिए लास्ट पुश देने को तैयार है और यही कमिटमेंट वो अलग करता है जो एवरेज आदमी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी आदमी में है। और भाई सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताऊं,
जब फाइनल अर्जेस आए, इमीडिएटली रीडायरेक्ट एनर्जी प्रोडक्टिव टास्क्स में लग जा। फिजिकल वर्कआउट कर, मेडिटेट कर, विजुअलाइजेशन कर। ये सिर्फ अर्जेस सप्रेस नहीं करता, बल्कि एनर्जी एक्सप्लोड कर देता है, कॉन्फिडेंस एम्पलीफाई कर देता है और फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन गारंटी कर देता है। और अब भाई देख, 14 दिन के बाद तू जो देखेगा वो सिंपल माइंड ब्लोइंग है। पहले वीक और डिस्ट्रैक्टेड आदमी अब अनस्टॉपेबल वॉरियर बन चुका है। सेल्फ कंट्रोल नेचुरल हो गया, एनर्जी फ्लो इंटरनली सर्कुलेट होती है, फोकस एफर्टलेस है और सोशल प्रेजेंस, चरिज्मा, कॉन्फिडेंस, एम्बिशन लेवल सब एक्सप्लोड कर चुके हैं। और भाई यही अल्टीमेट रिवॉर्ड है जिसे कोई शॉर्टकट नहीं दे सकता, सिर्फ डिसिप्लिन, कमिटमेंट और इंटरनल फाइट से आता है। और मैं तुझे रियलिटी भी बता दूं जो शायद तुझे शॉक करे। लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स से स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन असली पावर इंटरनल है। इंपल्सेस कंट्रोल करना, एनर्जी मास्टर करना, सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सप्लोड करना, और वही इंटरनल पावर तुझे लाइफ टाइम अनस्टॉपेबल बनाएगी। अब भाई मैं नहीं एग्जैजरेट कर रहा, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। लोग जिन्होंने 14 दिन स्ट्रिक्ट फॉलो किया, उनका फोकस डबल हुआ, एनर्जी एक्सप्लोड हुई, कॉन्फिडेंस अनमैच्ड हुआ और वो लाइफ एफर्टलेसली मैनेज कर पाए। और सबसे बड़ी बात, ये अनस्टॉपेबल माइंडसेट सिर्फ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ग्रोथ नहीं देता, ये तेरी एंटायर लाइफ ट्रेजेक्टरी बदल देता है। करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, सोशल प्रेजेंस, एम्बिशंस, विजन सब अपग्रेड हो जाते हैं। और अब भाई मैं तुझे अल्टीमेट साइकोलॉजिकल हैक बताऊं। अनस्टॉपेबल माइंडसेट तब आता है जब तू इंटरनलाइज करता है कि अर्जेस सिर्फ टेस्ट हैं, फेलियर्स टेम्पररी हैं और एनर्जी तेरी इंटरनल करेंसी है जिसे तू वाइजली स्पेंड कर रहा है। इसी अवेयरनेस से सेल्फ डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है और अनस्टॉपेबल फीलिंग नेचुरल बन जाती है। और देख, फाइनल क्लिफ ये, तू अब उस आदमी के सामने खड़ा है जो पहले वीक था, जो हर अर्ज के सामने गिरता था, जो लेथार्जिक, फ्रस्ट्रेटेड और डिस्ट्रैक्टेड रहता था। और अब तू वही अनस्टॉपेबल, एनर्जेटिक, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड वॉरियर बन चुका है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता और जिसे हर चैलेंज फेस करना आसान लगता है। और भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 14 दिन की डिसिप्लिन से आया है, सिर्फ एनर्जी कंट्रोल, सिर्फ इंटरनल फाइट और सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस से। यही प्रूफ है कि तू अनस्टॉपेबल बन सकता है। और भाई याद रख, ये जर्नी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ फाउंडेशन है। अब तेरी लाइफ इस अनस्टॉपेबल माइंडसेट के साथ आगे एक्सप्लोड करेगी, क्योंकि तू सीख चुका है कि सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और एनर्जी मास्टरी ही रियल पावर है। अब खुद से पूछ, क्या तू रेडी है इस अल्टीमेट पावर को हमेशा के लिए अपने अंदर रखना, या फिर पुरानी हैबिट्स वापस आ जाएंगी? सोच ले भाई, क्योंकि जैसे ही तू डिसाइड करेगा, उसी मोमेंट तेरा अनस्टॉपेबल सेल्फ रियल लाइफ में मटेरियलाइज होगा। और मैं बता दूं, ये वो मोमेंट है जो हर वीक आदमी कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन तू जान गया, तू एक्सपीरियंस कर चुका। और यही भाई असली अल्टीमेट रिवॉर्ड है अनस्टॉपेबल बनने का। और अब तू कभी भी अपने इंपल्सेस का स्लेव नहीं होगा, कभी भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा और हमेशा अनस्टॉपेबल, कॉन्फिडेंट और पावरफुल रहेगा। समझा?